मैं मीडिया से तशरीफ़ लाए हुए तमाम नुमाइंदगान का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ और तमाम हजरात को, तमाम बनीनो इंसानों को ईद के इस मुक़द्दस मौके पर दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और रब्बे कायनात से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला करे कि ये वबा जो है जिसने इंसानियत को जकड़ा हुआ है, ये इसको इंसानियत को नजात मिले और सारे लोग जो हैं खुशी खुशी जो हैं अपने कामों में, अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में, सरगर्मियों में फिर से मसरूफ़ हो जाएं। तो आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ एक है कि कोरोना वबा जिसने हिंदू भारत को जकड़ा हुआ है और इस वक्त WHO ने परसों एक वार्निंग दी है कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, ग्लोब के लिए जो है इंडिया इस वक्त बहुत बड़ा खतरा बन चुका है कोविड-19 की वजह से। आप देख रहे हैं कि इंडिया इस वक्त कोविड कैपिटल बन चुका है। किस तरीके से लोग सड़कों पे मर रहे हैं, बाजारों में मर रहे हैं, अस्पतालों के बाहर मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं। तो ये बहरहाल हम इस दुख की घड़ी में पूरे उन लोगों के साथ, उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन ऐसे में हम गवर्नमेंट से ही मुतालबा करने आज यहाँ बैठे हैं, जैसा कि आपने हमारे प्ले कार्ड्स पे लिखा हुआ देखा है कि इन व्यू ऑफ डीपनिंग कोविड क्राइसिस रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और आगे हमने लिखा है कि इंप्लीमेंट डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। मतलब ये कि ये कोविड का बहरान जो भारत में बढ़ता जा रहा है, ये अब गली मोहल्ले, अस्पतालों और क्या नाम है गांव से हटके जो है ये प्रिजन्स में, जेलों में भी घुस चुका है। और खबरें आ रही हैं रोज बरोज कि तिहाड़ जेल, जहां पे पता नहीं कितने हजार जो प्रिजनर्स जो हैं, मैक्सिमम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो बंद हैं। तो वहां पे 100-150 के आसपास लोग कि वो लोग जो है इन्फेक्टेड हो गए हैं, उनमें कुछ की मौतें भी हो गई हैं और उसमें जेल का अमला भी है। और उसमें आपने सुना होगा कि शहाबुद्दीन नाम का जो है पॉलिटिशियन, सियासतदान बिहार का, जो 4 बार भारतीय संसद का, पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका है, उसकी मौत वाक़ा हो गई। तो हमारा गवर्नमेंट से ये कहना है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है गवर्नमेंट को कि जेलों में क्राउड कम किया जाए, हजूम कम किया जाए, क्योंकि इस वक्त घरों में आप देख रहे हैं कि कोविड पेशेंट्स के साथ जो है निपटना अस्पतालों में मुश्किल हो रहा है। घरों में फिर भी लोग कह रहे हैं कि घरों में जो लोग रह रहे हैं और खुद जो है जो हिफ्ज़ान सेहत के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि घरों में बेटर मैनेज किया जा रहा है। तो कौन होगा भाई जहां पे हजारों की तादाद में जो है प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, कौन उनकी देख रेख करेगा? और बदकिस्मती ये कि उसमें मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो कोमॉर्बिड हैं, जो शुगर का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट की एलिमेंट्स का शिकार हैं। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते यहाँ पे कश्मीर के एक बहुत बड़े सियासतदान मोहम्मद अशरफ सहराई साहब का इंतकाल हो गया, जिनको उधमपुर की जेल में रखा था। और उनकी 2 लिटिगेशन जो कोर्ट के सामने पड़ी है, जिसमें कोर्ट से रुजू किया गया था कि उनकी जो है इलाज मालजा ढंग से नहीं हो रहा है। तो उनके बेटू ने गुजारिश की थी कि उनको या तो श्रीनगर की जेल में शिफ्ट किया जाए या उनको घर शिफ्ट किया जाए कम से कम कोरोना काल के चलते, ताकि बाद में जो है फिर गवर्नमेंट जो है अपना मुकदमा चलाए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ सैकड़ों जम्मू कश्मीर के जो हैं कैदी जो हैं वो प्रिवेंटिव कस्टडी में हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा तक नहीं है और उनको जेलों में भरा हुआ है। और आज जब ये हाल है हमारे अस्पतालों का और बाकी इन हेल्थ सर्विसेज का, तो आप बताइए कि उनकी जान का कौन जिम्मेदार होगा? मोहम्मद अशरफ सहराई की मौत के बाद जो है हमारे एक और लीडर हैं शबीर अहमद शाह साहब, अलील हैं, बहुत से बीमारियों में मुब्तला हैं। उनकी बेटियों ने, उनकी छोटी छोटी बेटियों ने, 8 साल और 12 साल की बेटियों ने इंडिया के होम मिनिस्टर को खत लिखकर इन खदशात का इजहार किया कि हमारे बाबा की जान जो है वो खतरे में है, लिहाजा आप मेहरबानी करके उनको श्रीनगर शिफ्ट कीजिए या उनको पैरोल पर जो है कुछ देर के लिए रिहा कीजिए ताकि उनकी जो है देख रेख हो सके। और इसी पर जो है इंडिया में बहुत से किसान लीडर्स, हमारे एक्टिविस्ट जो हैं, कहीं शर्जील अमाम, कहीं वो दूसरे वो खालिद नाम के और लोग जो हैं जेलों में पड़े हुए, इस वक्त जो है एक बहुत बड़ी थ्रेट का जो है वो सामना कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ रोज पहले गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि जेलों के क्राउड्स को आप कम कीजिए, और क्योंकि प्रिजनर्स की जान को खतरा है
तो हम वही अपील जो है फिर आज दोहरा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप जितना भी जल्द हो सके सुप्रीम कोर्ट की, अगर हमारी नहीं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे अमल कीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं कि कोर्ट्स ही जो है इस वक्त कहते हैं कि इंटरफेयर करके जो है ये इंडिया का निजाम दुरुस्त कर रहे हैं, और बार बार कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, चाहे ऑक्सीजन का मसला हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज का मसला हो। और कोर्ट जो है गवर्नमेंट को बार बार जो है नोक झोंक के जरिए जगा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, लोग मर रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए कि हमारे ये लोग जो कुंभ मेला रोकने में नाकाम रहे, और बल्कि हमारे साधु ये कहते रहे कि हम तो जा रहे हैं गंगा स्नान करने, हम तो कोरोना धोने जा रहे हैं, और आज वही गंगा मैया जो है वो कोरोना की लाशों से अटी पड़ी है। आज वहां पे लाशें तैर रही हैं उसी गंगा के पवित्र पानी में, तो कोई उनको फूंकने तक वाला नहीं है, कोई उनको जला देता। कि इस तरीके से लाशों की बेहुरमती जो है कभी इंसानी तहजीब में, कभी इंसानी तारीख में नहीं देखी गई कि इस तरीके से लाशें चाहे दफनानी हो, चाहे उसको अग्नि देनी हो, और कितने एहतराम से, कितनी इज्जत से सजा के संवार के हम ले जाते हैं उनको अपने आखिरी रसूमात करने के लिए। लेकिन आज इंसानियत जो है शर्मसार हो चुकी है। सड़कों पर, चौराहों पर, दरियाओं में, नदी नालों में लाशों का अंबार लगा हुआ है, और गवर्नमेंट जो है टस से मस नहीं हो रही है। लिहाजा हम निहायत ही फिक्रमंद हैं, और प्रिजनर्स हैं, उनके खानदान वाले बहुत फिक्रमंद हैं उनकी जान को लेकर। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे वक्त में जो है उनको कुछ देर के लिए रिहा किया जाए। और भारत भर में जो एक्टिविस्ट बंद हैं, जो जर्नलिस्ट बंद हैं, जो हमारे किसान रहनुमा बंद हैं, तक कोरोना की वबा चल रही है, तब तक उनको रिहाई दी जाए पैरोल पर। उसके बाद आप बेशक मुकदमा चला लीजिए। देखिए मैं यहाँ की मौजूदा सरकार को कहना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि आपको दुश्मन चाहिए, आपको लोगों को लताड़ने के लिए, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए वोट मिलते हैं। अरे भाई, आपके दुश्मन ही जब मर जाएंगे तो आप किसको प्रोसिक्यूट करोगे? लिहाजा उनका जिंदा रहना जरूरी है ताकि आगे आप उनको पॉलिटिकली वेंडेटा का शिकार बना सके। तो लिहाजा इस वक्त जरूरत है कि आप अगर इनको अपने दोस्त, अपने शहरी, अपने देशवासी नहीं कहते, आप इनको अपना दुश्मन समझकर रिहा कीजिए, क्योंकि आपको अपना दुश्मन भी तो जिंदा रखना है। आपका दुश्मन ही मर गया तो दुश्मनी किससे करोगे? तो मैं एक बार फिर अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए जो है प्रिजनर्स को रिहा करे। तो हमारे साथ यहाँ पे बलतार सिंह बल्दी साहब हैं। हमारे बड़े भाई साहब ने अभी आपको सारा बता दिया है। ये मामूली सी बात है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के होते समय भी ये गवर्नमेंट भी नहीं मान रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोरोना की वजह से अंदर लोग मर रहे हैं, लोग बीमार पड़े हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को क्या है। कम से कम इनको चाहिए कोरोना के टाइम पे अगर नहीं रिहा कर सकते, किसी की बेल पे, किसी के कहने पे, किसी की गारंटी पे छोड़ा जाए, ताकि उनके माँ, भाई बहन, बच्चे जो भी उनको देखभाल घर पे कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट के खुद डॉक्टर, खुद अफसर, खुद एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की वाइफ, बाकी जितने बड़े बड़े हैं, उनके घरों में कोरोना घुस गया। तो जेल में तो इतनी पब्लिक बैठी हुई है, सबके अंदर कोई ना कोई कोरोना के पेशेंट की वजह से मर रहा है, कोई कर रहा है। किसान बैठे हुए हैं, उनकी हालत खराब है, लोगों ने कुछ नहीं ये देख कर रहे हैं। इस वक्त सब अपने अपना कर रहे हैं। ये जो भी लागतबाजी है, किसानों की है, कश्मीरी भाइयों की है, बाकियों की है, इनको सबको नज़रअंदाज करके अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें सब आदमियों को रिहा किया जाए। लिहाजा अगर रिहा करने के लिए कोई प्रॉब्लम है, उनके किसी रिलेशन वाले को बुला के गारंटी पे उनको छोड़ा जाए, ताकि वो घर पे रह के कोरोना के टाइम बाद में फिर उनको आप अरेस्ट करो, जो करना है वो 2 महीने का टाइम दो, 3 महीने का दो। इससे जेल भी कम हो जाएगी, जेल के अंदर जितने कैदी हैं वो भी कम हो जाएंगे, प्लस घर पे सबको देखभाल हो जाएगी। देखभाल करने के बावजूद ये सारा मसला ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो करना आपने करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं आप तमामी हजरात का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और हम बहुत बड़ी पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकते क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शन है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और मेरे साथ यहाँ पे अब्दुल जब्बार हजाम साहब हैं बानिहाल से, मेरे साथ नरिंदर खजूरिया साहब हैं, और
अपने बलतार सिंह बल्ली साहब हैं, मेरे साथ इसरार अहमद काजी साहब सुरनकोट से हैं, और नज़ीर अहमद मलिक साहब हैं। तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया।